शिरडी के साईं बाबा ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर थे क्या? आखिर उन्हें हर स्टेशन पर हर गाड़ी के आने और वहां से खुलने की समय की जानकारी कैसे होती थी? ओम साई राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज की कथा में बाबा की एक बिल्कुल विचित्र सी कथा सुनते हैं, जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कथा शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी आग्रह है कि साईं के हर कथा में कोई ना कोई संदेश छुपा अवश्य होता है। इसलिए आप हर कथा को पूरा सुने अवश्य। लाइक सब्सक्राइब आपके पसंद पर निर्भर करता है, पर आप पूरा सुने, बस मेरी आग्रह इतनी ही होती है। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा 1915 ईस्वी की है और ये जिनके साथ हुआ है, जिन्होंने ये अनुभव लिया है, उनका नाम है लक्ष्मण बी नाडकर। तो लक्ष्मण बी नाडकर पूना के रहने वाले थे और 1915 में वे बाबा से मिलने शिरडी पहुंचे। बाबा के अच्छे भक्त थे, शिरडी आया जाया करते थे। तो 1915 की ये उनका एक्सपीरियंस है कि 1915 में जब वो बाबा से मिलने शिरडी गए, अपना जो उनके 2-4 दिन रुकने का जो उनका प्रोग्राम था, वो उन्होंने अपना बाबा के दर्शन लिए, वहाँ रुके। और जिस दिन उन्हें वहाँ से लौटने की इच्छा थी, उस दिन वो बिल्कुल तैयार होकर बाबा से निकलने का आज्ञा मांगने गए, मतलब वहाँ से शिरडी से अपने घर लौटने का। क्योंकि बाबा का एक नियम था कि शिरडी के लोगों के लिए भी उन्होंने भी अपना एक नियम बना के रखा था कि जो भी लोग बाबा से मिलने आते, तो वो बाबा से आज्ञा लिए बगैर शिरडी नहीं छोड़ते थे। तो उसी क्रम में ये अपना तैयार वगैरह हो करके, और बिल्कुल गाड़ी का समय हो चला था, और तब वो बाबा से आज्ञा लेने गए। जब वो बाबा से आज्ञा लेने गए, तो बाबा ने आज्ञा देने में थोड़ी-सी समय देने में थोड़ा समय लगा, हो सकता है संभवतः 2-4 लोग और भी होंगे, शायद बाबा इनकी बात सुनने में समय लगाए होंगे या जो भी। ऐसा इन्होंने लिखा है कि बाबा से आज्ञा प्राप्त होने में मुझे थोड़ा-सा समय लगा। अब जब इन्हें आज्ञा प्राप्त हुई, उस वक़्त इन्हें लगा कि अब क्या फ़ायदा, क्योंकि कोपरगाँव से उन्हें ट्रेन पकड़नी थी, उस वक़्त कोपरगाँव ही जाना होता था। तो कोपरगाँव से उन्हें ट्रेन पकड़नी थी और उन्होंने जो समय देखा, उससे उन्हें लगा कि अब शायद ट्रेन नहीं पकड़ा पाएगी, क्योंकि उनको कोपरगाँव पहुँचने में ही लगभग 1 घंटे का समय लगना था और बीच में उन्हें गोदावरी उस वक़्त नाव से पार करनी थी। संभवतः उतना समय उनके समझ से नहीं था। फिर भी वो जब बाबा से आज्ञा प्राप्त हो गई, तो वो भागते हुए गोदावरी तक पहुँचे। गोदावरी पहुँचने के बाद तब तक थोड़ा-सा मतलब शाम ढलने लगा, शाम का समय हो गया और बरसात का मौसम था। उस समय चूँकि नदियों में पानी अधिक होता है, तो गोदावरी में भी पानी अधिक हो जाने के कारण वहाँ के नाविक जैसे ही अंधेरा होने लगता था, तो नाव किनारे पर लगा करके अपना लौट जाया करते थे और रात्रि के समय कोई नदी पार नहीं कराता था। तो ये देखकर ये निराश हुए, कोई भी नाव नहीं था, मतलब जाने को तैयार, कोई नाविक उन्हें दिख नहीं रहे थे। तो वो परेशान थे और सोच रहे थे कि अब शिरडी लौट जाऊँ या यहाँ कोपरगाँव में रुकने का कोई व्यवस्था हो सकता है क्या? अभी इस असमंजस में ये पड़े ही थे कि उसी समय वहाँ के मामलतदार वहाँ पहुँचे। सिटी के मामलतदार वहाँ पहुँचे, उन्हें किसी सरकारी काम से कहीं बाहर जाना था और उसके लिए उन्हें कोपरगाँव से ट्रेन पकड़नी थी, उन्हें नदी को पार करना ही था। तो उनके लिए नाव की व्यवस्था की गई और फिर उसी में नाटकर साहब भी बैठ करके गोदावरी को पार किए। गोदावरी पार करके वो भागते हुए जब स्टेशन पहुँचे, तो वहाँ आने पर उन्हें पता चला कि उनकी ट्रेन 1 घंटे लेट हो गई है, जिसके कारण कि वो अब आने वाली है। और इस तरह ट्रेन समय पर आई और नाटकर साहब को ट्रेन मिल गई, ट्रेन पकड़ करके वो अपने गंतव्य पर पहुँच पाए। तो कहने का अर्थ कि किसी भी ट्रेन का सही समय की जानकारी तो हो सकती है, पर उसके देर हो जाने की, उसके जल्दी आने की या किसी और कारण की भी जानकारी साईं को कैसे हुआ करती थी, ये बाबा का वैशिष्ट्य है। और मैंने जैसा कहा कि हर
कथा में एक संदेश होता है, तो ये एक संदेश है ही कि साईं से कुछ भी नहीं छुपा था। जब ट्रेन के आवागमन का समय उनसे नहीं छिपा था, तो हमारे जीवन में आने वाली कौन-सी परेशानी उनसे छिपी हुई है श्रोताओं। तो बस बाबा पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आगे आपको कैसा लगा ये कहानी? आज के लिए बस इतना ही। जैसा भी आपको लगे कमेंट करके अवश्य बताएँ। और यदि आप ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही जानकारीपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार। आपने पूरी कथा सुनी है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।